हम इस बारे में बहुत चिंतित है कि सरकार ने किसानों के बारे में और बागवानों के बारे में कुछ सोच नहीं की। और जैसे आप ये बोल रहे हैं कि चाहे खाद की प्राइस बढ़ी है, चाहे कॉटन की प्राइस बढ़ी है, ये बार बार हम इस मुद्दे को उठाते रहे, पर इन पर इन्होंने ना गौर किया है, ना इसको रोकथाम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। तो हम भी इन विषयों को लेकर सरकार से भी चर्चा करेंगे। अगर वो करते हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो लेट द टाइम कम, वी विल आल्सो डू इट। जी, हाल ही में विधानसभा क्षेत्र के कुमारसैन में आप पहुंचे हैं और यहां पर चर्चा का विषय एक बना हुआ है कि पूर्व विधायक राकेश वर्मा, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, उनके कांग्रेस में शामिल होने के आसार है, और अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ज्वाइन कर रहा है, अभी हाल में ही हमारे खीमी राम जी ने ज्वाइन किया है। ऐसा ही डिड नॉट कम विद एनी कंडीशन कि मुझे कोई टिकट मिलना चाहिए। तो इसी तरह से अगर वो आती हैं तो उनका स्वागत है, पार्टी में मजबूती मिलेगी पार्टी को। बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग द पार्टी टिकट टू हर, दैट द हाई कमांड विल डिसाइड, द सर्वे विल डिसाइड एंड द पीपल विल डिसाइड कि किसको टिकट मिलना चाहिए। आप चुनाव कहां से लड़ेंगे? अगर आपके मन की बात की जाए तो आप चुनाव मैदान में कहां से उतरना पसंद करेंगे? कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है, हालात ऐसे बनेंगे फिर देखिए क्या होगा। जी, महंगाई चरम सीमा पर है और महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार 50% कटौती कर रही है। कहां तक सहमत हैं आप इससे कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, अगर सरकार इसको ठीक नीति से करती तो उस वक्त उनको लागू करना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी। अब अंतिम चरण में ये ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कोई जनता के हित में नहीं है और महिलाओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। महिलाएं भी जानती है, अगर करना चाहते तो 5 साल पहले करते जब उनकी सरकार बनी। अब देख रहे हैं चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये तो केवल महिलाओं को प्रेरित करने के लिए और उनको लुभाने के लिए ऐसे ऐसे नारे दिए जा रहे हैं जिससे ना उनको कोई फायदा होने वाला है। और आप देखते हैं कि चुनाव सिर पर है, कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो उसकी वजह से कोई इनको लाभ ना इससे मिलने वाला है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो निर्णय अब ले रहे हैं इनको तब लेने चाहिए थे जब सरकार बनी। नगर निगम चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरह का रुझान रहने वाला है और उसका कितना असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? देखिए, आप सब जानते हैं कि बीजेपी से बहुत रुष्ट है लोग और बहुत निराश है, क्योंकि ना इन्होंने जो जो वायदे किए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात थी, चाहे वो महंगाई को लेकर बात थी, इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाए। तो लोग आज इस मूड में है कि दोबारा से हम कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। चाहे हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। जो रुझान लोगों का है वो यही है कि हम हॉस्पिटल है, और परंतु यदि उद्घाटन की बात की जाए तो सरकार के द्वारा डेट जो है वो बार बार टाली जा रही है। जहां तक देखा जा रहा है, सीजन है वो बिल्कुल जो है चरम सीमा पर है। अभी भी जो बाईपास है वो जनता के सुपुर्द नहीं किया गया है। तो इस पर जो सरकार का ये रवैया जो जनता के प्रति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी से तो लोग रुष्ट हैं, क्योंकि ये उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन करना चाहते हैं जो पूर्व सरकार ने किया। चाहे बाईपास बनने की बात है, चाहे बस स्टैंड बनने की बात है, ये मुद्दे तब उठे तब वीरभद्र सिंह जी सीएम थे, तो उन्होंने ही इन काम को इसके लिए उद्घाटन करना चाहते हैं ताकि वो जनता को ये संदेश दिए कि हमने किए ये काम। जयराम सरकार के चेहरे पे, जयराम ठाकुर के चेहरे पे अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो क्या दावा करती है कांग्रेस की? क्या हाल होने वाले हैं विधानसभा चुनावों में? वो तो लोग देख ही रहे हैं। जयराम जी की प्रशासन भी उन्होंने देख लिया, उनके काम द्वारा ही किए गए, केवल मात्र उसका उद्घाटन करना या उसका फीता काटना, यही इनका कार्य रह गया। जी, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।